तो गाइज़ ये है यहाँ की सुबह की मॉर्निंग और अभी बज रहा है घड़ी में 8। तो देख लो भाई 8 बजे यहाँ पे ऐसे चहल पहल हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं गलियों में जाकर। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग में। और भाई हमने ब्लॉग का इंट्रो आज ऐसे ही किया है और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे चाय नाश्ता। वैसे ऊपर भी चाय थी पर वो हमको ज़्यादा पसंद नहीं आई, जो नीचे नाना नानी के लिए बनी थी ना, हमने वही पी ली थी। तो गाइज़ अब हम लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बताना कैसे लग रहा है। सबसे पहले मैं और जगह से बता रही हूँ, मैं कहते किसी जगह पे लेकिन आप लगाने में किसी ने मना करा जो हमसे रिकॉर्ड हो पा रहा वो बना लेना। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपनी अम्मी को तैयार करने के बाद यहाँ फिर हम कर गए मतलब करने बैठे थे खुद का मेकअप, क्योंकि मेरी अम्मी का मेकअप करना हम सोचते हैं बस अपनी अम्मी को सबसे पहले कर दे ताकि हम टेंशन फ्री हो जाए, बाद में हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। और हमेशा मेरे साथ यही सीन होता है कि हम कहीं भी फंक्शन में जाते हैं हमेशा फंस जाते हैं, किसी का क्या करो किसी का क्या करो, जिस वजह से हमें हालांकि करने में उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें अच्छा लगता है किसी का काम करते हुए, ऐसे तैयार शेयर करना मुझे खुद पसंद है। पर पता है क्या, मेरा नुकसान ये होता है कि हम खुद में बहुत लेट हो जाते हैं, कि सबसे आखिर में हम हो जाते हैं। फिर उस वजह से मेरी इतनी नानी से इतनी ज़्यादा चिल्लाई पड़ती है ना कि तुझे बहुत टाइम लगता है, तू हमेशा लेट कर देती है। मेरे खुद के मामू की शादी में भी यही सीन हुआ था, वलीमे में सबसे लेट पहुंचे थे, दूसरों का करते करते मेरा सबसे आखिर हो गया था। तो हमेशा यार यही सीन रहता है मेरे साथ। फिलहाल कोई नहीं, जैसे तैसे करके हम तैयार हो गए थे। फिर यहाँ पे सेहरा बन रहा था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस टाइम ब्लॉग एडिट करने मेरी आवाज़ से लगी रहा होगा। यहाँ पे सेहरा बन रहा था तो हम लोग यहाँ स्टेज पे आ गए थे। खाला ने हमको भी बुलाया था, कहा तू भी आ जा, मामू के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा ले। फिर हम भी आ गए थे और भाई तख्त बहुत ज़्यादा ऊंचा था, हील में चढ़ना मुश्किल था, तो हमें सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ना पड़ा। और हाँ, कॉमेंट में मेरे पे एक कॉमेंट आया था इसलिए पिछले ब्लॉग में कि ये सारी रस्में तो पठान में होती हैं, आप में क्यों हो रही है। गाइस हम आपको बता देते हैं, हम पठान नहीं है, फ़िलहाल हम खान नहीं है, तो ये रस्में मेरे में हो रही हैं। अगर खान होते तो मेरी रस्में नहीं होती हमारे में भी, जो हमने दिखाई थी। फिर यहाँ पे हमारा अम्मी का हुआ था शूट। आप मिले मेरी छोटी मामी से, सबकी बहुत शिकायत रहती है आपकी दूसरी मामी का है, तो ये है दूसरी मामी। दरअसल ये काम के सिलसिले में बाहर है तो ज़रा मतलब मुलाकात बहुत कम ही हो पाती है, और जब ये नानी घर आती है तब तक हम नहीं होते हैं। तो फाइनली आज हम दोनों मिल गए और ये भी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। आप लोग बड़ी मामी को अच्छे से जानते हैं, इनको कम रियल है तो कम जानते हो, बट ये रियल में बहुत अच्छी है। और बताओ हम लोग कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। तैयार? आज मेरी नानी ने पहना है पिंकी पिंकी पूरा, देखेंगे अम्मी। हाँ अजलान बाहर मत जाओ। तो आज मेरे काशिफ ने पहना है कोट। आज भाई बहन बहुत प्यारे लग रहे हैं। काशिफ आज मैंने काशिफ कोट पहना है। तो ये मेरा पूरा फाइनल लुक, और वैसे तो ये ड्रेस आप लोग 2 बार देख चुके हैं जी। तो फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी, और वैसे ये बात बता चुके हैं, दोबारा फिर बता रहे हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं। बहुत दूर का सफ़र है आज हमारा, काफ़ी लंबा सफ़र रहेगा। तैयार होने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। मेरे साथ हमेशा यही सीन रहता, हम सबको करते रहते हो, मेरा आखिर का हो जाता, किसी का क्या कर दो किसी का क्या कर दो, तो हम सबसे लास्ट में हो पाएँ। और वैसे भी सफ़र हमारा बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि करीबन 2 से 3 घंटे का रास्ता है जहाँ हम शादी लेके जाने वाले हैं। तो देखो भाई अभी तो कुछ और है, वहाँ जाते हैं देखो क्या हो जाए। और समझ सकते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम, ब्लॉग देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ पा रहा हो, क्योंकि हम ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे हैं।
जो चीज़ें हमें मिल जा रही हैं वो कैप्चर कर ले रहे हैं, जो मिस हो जा रही है वो मिस हो ही जा रही है। दे दिया। और उसके बाद मेरी छोटी मामी सुरमा लगाने गई थी, क्योंकि भाभियाँ करती है तो सिस्टर में मेरी मामी भी मतलब मामू की भाभी ही हैं, तो वो भी सुरमा लगाने गई थी। उसके बाद उनको जो पता नहीं क्या मिला था, हमें तो पता नहीं क्योंकि हम पीछे खड़े थे, हमने देख भी नहीं पाया। पर उसके बाद थोड़ी देर में पता चला कि हम लोग को बारात लेके निकलना है। फिर हम लोग गाँव की गलियों से गुजरते हुए गए थे वहाँ पे जहाँ पे खड़ी थी हमारी बस। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने, जिस बस से बारात जाएगी। लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग है। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और ये देख लो गांव की सड़कें, हमारे वहाँ गांव की सड़कें। हालत देख लो मेकअप की क्या हो गई है बस में बैठने की। ये होती है भैया हमारे वहाँ की शादी, हमारे वहाँ ऐसा ही होता है, मेकअप करने का खराब ज़रूर होता है। और ये पूरी बस जाएगी लेडीज़ की, एक जाएगी जेंट्स की। और 1.5 घंटे की 2 घंटे की रास्ता है, देखो क्या हालत है। पूरी बस महफिल। फिर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली चल पड़ी हमारी बस। और उससे पहले निकली थी दूल्हे की गाड़ी, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। एक तो पता है मेरे साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम लंबा सफ़र नहीं कर पाते, हमको उल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चक्कर में हमें खाली पेट जाना पड़ता है। और मेरे कानों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था कि हम लोग को बारात ले जाने से पहले ही हमें अपने ईयरिंग उतारना पड़े थे, अपने बाल बांधने पड़े थे, क्योंकि इतनी तेज़ सी गर्मी लग रही थी। मौसम चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, पर तैयार होने के बाद आपको गर्मी कुदरती लगने ही लगेगी। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था, तो हम तो भाई सो गए थे, क्योंकि हमारी नींद भी ठीक से नहीं पूरी हुई थी। इस बहाने यहाँ पे नींद पूरी हो गई थी। और थोड़ी देर के बाद पता चला कि मैरिज हॉल आने वाला है, तो फटाक से हमने अपने बाल ठीक किए, जो अपने ईयरिंग निकाले थे अपने कानों से वो पहने। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग मैरिज लॉन में एंट्री लेने वाले हैं और अभी हम लोग उतर गए हैं। और क्योंकि जो साथ में वो भी आए ना हमारे वहाँ, मतलब बारात के साथ बैंड आया तो वो बज रहा है, बाजा वाजा, तो सब बाराती आ रहे हैं पीछे पीछे। हम लेडीज़ यहाँ पे वेट कर रहे हैं सबका। फिर उसके बाद डांस वांस होने के बाद वो तो हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत दूर हो रहा था, बस थोड़ा सा ही दिख पाया था हमें फ़िलहाल। उसके बाद सारे बाराती एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, तो हमने सबने एक साथ एंट्री ली थी मैरिज हॉल में, जहाँ पे हम लोग को बारात ले जानी थी। और यहाँ पे मेरे पैरों का काम भाई साहब पूरी तरीके से उठ चुका था, क्योंकि हमसे एक तो हील नहीं पहनी जाती, पर जब ऐसे ड्रेसेस वगैरह लहंगे वगैरह पहनने पड़ते तो मजबूरी में हील पहनना पड़ता है। अब भूख के मारे तो ऐसा लग रहा था पेट में चूहों की कबड्डी चल रही हो। मेरे पता बड़े तो बड़े बच्चे भी रो रहे थे भूख के चक्कर में। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फाइनली आवाज़ आई कि चलो भाई नाश्ता हो रहा है। हम सब जो निकले हैं ना खाने के पीछे, और उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जो नहीं भी खाते होंगे ना, अगर वो भी मिल जाए तो शौक से खा लेंगे। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं कुछ, वही चीज़ें मिली जो हमको पसंद है, जैसे कि चाउमीन, गोलगप्पे, टिक्की, पकौड़ी शकौड़ी, ये सब मिला। मीठा भी था, मीठा भी खाया फिलहाल। और इसमें इतना ज़्यादा पेट भर लिया, मतलब ये नहीं सोचा कि आगे खाना खाएंगे उसमें क्या करेंगे, पर खाते गए आखिर में वही हुआ जब खाना खाने के नंबर आया। तो गाइस नाश्ता करते करते हम लोग की हालत ख़राब हो गई। एक तो धूप का फोकस ऊपरी पड़ रहा था, रह से गर्मी, रह से मेरा नाक का फूल निकल के गिर पड़ा है, मेरी नाक सूनी हो गई। अब हमें नया खरीदना पड़ेगा घर जाके, और रिसेप्शन में मेरा नाक के फूल का निकालना पड़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। फिलहाल बहुत तेज़ भूख नहीं लग रही, बस जब नाश्ता था ना तब बहुत तेज़ भूख लग रही थी। जुकाम भी हो गया, हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी है। मैं कब देखूँ कहाँ से जल्दी सब खाना खा के सबसे पहले मैं हार उतारे। हमें भी दे दो सोनी गाला।
नाश्ता तो किया ही किया, साथ में इतना ज़्यादा पानी पी लिया था कि ये आधी रोटी खाना ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल पड़ गया। और फिर भी हमने जैसे तैसे आधी रोटी खा ली, क्योंकि वापसी का सफ़र भी काफ़ी लंबा था। और फिर 2 रोस्टेड के पीस खा लिए थे, मेरा उसमें ही काम हो गया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और बस में बैठते ही तुरंत हमने सबसे पहले तो अपना लहंगा उतारा, कि नीचे ट्राउज़र पहने थे तो कोई मसला नहीं था। ज्वेलरी उतारी, जूड़ा लगाया, फिर हम इतनी सुकून से घर आए। घर आने के बाद ये रस्में स्टार्ट हो गई थी जो दुल्हन की होती है, तो यहाँ पे सारे बच्चे देखने लगे थे। अच्छा, दुल्हन को देखने का सबसे ज़्यादा शौक जो होता है ना, वो बच्चों को ही होता है। वो देखना चाहते हैं घूंघट के अंदर कौन है। मतलब एक होता है ना, हम भी छोटे थे तो जब भी दुल्हन आती थी सबसे पहले खड़े हो जाते थे। और यही रस्में इसमें होती गई। फिर थक इतना गए तो दोबारा कुछ शूट नहीं कर पाए, और हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बाय बाय, अल्लाह।